अस्सलाम वालेकुम क्लास पे। आज हम इस्लामियात की किताब से इस्लामियात की किताब आप सभी बच्चे खोल लें, इससे हम आज पढ़ेंगे। तो आप सभी बच्चे सबक नंबर 3 निजासत यानी कि नापाकी पेज नंबर 15 खोल लें। तो आप सभी बच्चों की किताबें खुल गई हैं, तो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं इस सबक को। बच्चे स्कूल जा रहे थे और अम्मी की बताई हुई बातों के बारे में सोच रहे थे। मास्टर साहब क्लास में आए तो ज़फ़र ने अर्ज़ किया, मास्टर साहब आज तो आप हमें पाकी और नापाकी के मसाइल बता दें। आदमी किन बातों से नापाक हो जाता है और पाकी हासिल करने के क्या तरीके हैं। मास्टर साहब ज़फ़र की बात सुनकर बहुत खुश हुए। सच है, जो बच्चा हर बात को अच्छी तरह समझता और याद करता है और जो सवाल जहन में आते हैं उनके बारे में पूछता रहता है, मास्टर साहब उससे बहुत खुश होते हैं। उन्होंने समझाना शुरू किया। ज़ाहिर है, अगर आप लोग अपने क्लास में अपनी टीचर्स की बताई हुई बातों को, उनके पढ़ाए हुए सबक को अच्छे से सुनेंगे, उसको समझेंगे और कुछ ना समझ आने पे अगर जहन में कोई सवाल आता है तो फिर उससे पूछते हैं, तो इससे टीचर्स को बहुत ही खुशी हासिल होती है। टीचर्स को अच्छा लगता है कि हाँ, बच्चा पढ़ने में दिलचस्पी ले रहा है। तो इसलिए मास्टर साहब को भी जब ज़फ़र ने ये सवाल किया तो उनको बहुत खुशी हुई और उन्होंने बताना शुरू किया कि हाँ, नापाकी क्या होती है और पाकी हासिल करने के क्या तरीके होते हैं। बच्चों, नापाकी को निजासत भी कहते हैं। निजासत 2 किस्म की होती है, निजासत हकीकी और निजासत हुक्मी। निजासत हकीकी वह निजासत है जो आँखों से नज़र आती है और जिससे हर इंसान घिन करता है, बचता है और अपनी हर चीज़ को उससे बचाने और साफ रखने की कोशिश करता है। निजासत हकीकी की 2 किस्में हैं, निजासत गलीज़ा और निजासत खफीफ़ा। निजासत गलीज़ा वह सख्त नापाकी है जिसके नापाक होने में कोई शुबा नहीं। इस बात का इत्तेफाक है कि ये चीज़ें नापाक हैं, जैसे आदमी का पेशाब पाखाना, हलाल जानवरों का पाखाना, लीद, गोबर वगैरह। हराम जानवरों का पेशाब और पाखाना दोनों, आदमी और जानवरों का खून और शराब वगैरह। अगर ये गंदगियाँ बहुत थोड़ी मिकदार में बदन या कपड़े वगैरह पर लग जाएं और किसी वजह से इत्तेफाकिया तौर पर इसी हालत में नमाज पढ़ ली जाए तो नमाज हो जाएगी, लेकिन बिला ज़रूरत ऐसा करना जायज़ नहीं। नापाकी से जितनी जल्दी मुमकिन हो पाक होने का एहतमाम करना चाहिए। यानी कि जानवरों के पेशाब पाखाने अगर मतलब किसी मजबूरी के तहत आप बाहर निकलें, अगर कहीं किसी तरह से आपके कपड़ों में लग गया तो अगर पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन हाँ, अगर ऐसा हो जाए थोड़ा बहुत अगर लगा हुआ है तो आप इस हालत में नमाज़ पढ़ सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि वो भी ना लगे। अगर लग गया है तो उसे साफ़ कर लीजिए, लेकिन किसी मजबूरी के तहत अगर आप बाहर हैं, नमाज का वक्त हो गया है तो आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ, उतनी सी वजह लेकर आप नमाज को छोड़ दीजिए। निजासत खफीफ़ा वह नापाकी है जो गलीज़ा के मुकाबले में ज़रा हल्की है और शरीयत की बाज़ दलीलों की वजह से इसके पाक होने का शुबा हो, जैसे हलाल जानवरों का पेशाब और हराम परिंदों की मेट वगैरह। निजासत खफीफ़ा का हुक्म भी निजासत गलीज़ा के मुकाबले में कुछ हल्का और नर्म है कि अगर ये चीज़ें बदन या कपड़े के चौथाई हिस्से से कम पर लगी हो और किसी वजह से इत्तेफाकिया तौर पर इसी हालत में नमाज पढ़ ली जाए तो भी नमाज हो जाएगी। अलबत्ता ऐसी गंदगी से भी परहेज़ करने और उससे फ़ौरन पाक करने की आदत डालनी चाहिए। बिला ज़रूरत गंदगी को लगी रहने देना मना है। यानी कि अगर किसी भी तरह की कोई नापाकी आपके जिस्म में, आपके कपड़ों पे लग जाती है तो उससे तो सबसे पहले आप साफ़ कर लीजिए, उससे आप पाक हो जाइए। और अगर किसी मतलब मजबूरी के तहत अगर आप नहीं कर सकते हैं तो भी मतलब कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि नमाज़ छोड़ दी जाए उसके लिए, लेकिन कोशिश यही कीजिए कि हाँ, जो भी आपके जिस्म पे, आपके कपड़ों पे नापाकी लगी हुई है इस तरह की, तो उसे आप साफ़ कर लें, वो बेहतर होगा। उससे इबादत भी बेहतर तरीके से होगी, बेहतरीन होगी। पाक करने का तरीका, निजासत हकीकी गलीज़ा हो या खफीफ़ा, यानी कि दोनों ही निजासतों को दूर करने का क्या तरीका है, उससे पाक होने का क्या तरीका है, ये पढ़ते हैं। कपड़े पर हो या बदन पर किसी और चीज़ पर 3 दफ़ा धोने से पाक हो जाती है, लेकिन कपड़े को धोने के साथ साथ हर बार
खूब निचोड़ना भी ज़रूरी है। यानी कि अगर कपड़ों में किसी तरह कोई नापाकी लग जाती है तो उसे 3 बार तो धुलना ही धुलना है और तीनों बार ही बहुत ही अच्छे से रगड़ रगड़ के उसको निकालनी है उस गंदगी को। और अगर मतलब बदन पर या किसी चीज़ पर लगी हुई है नापाकी तो उसको 3 बार अगर धुल दिया जाए तो वो चीज़ें पाक हो जाती हैं, ठीक है, वो हिस्सा जिस्म का पाक हो जाता है। जो चीज़ें धोने में निचोड़ी नहीं जा सकती जैसे बर्तन, बिछाने के मोटे गद्दे, फर्श की दरी, बड़े बड़े कालीन और टाट वगैरह, उनको पाक करने का तरीका ये है कि एक मर्तबा धोकर छोड़ दें। जब पानी टपकना बंद हो जाए तो दूसरी बार धोकर छोड़ दें। फिर जब पानी टपकना बंद हो जाए तो तीसरी बार धोकर छोड़ दें, पाक हो जाएगा। यानी कि जो भी चीज़ें हैं, दरी, कालीन, मोटे गद्दे, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, तो उनको पाक करने का बेहतरीन तरीका ये है कि उसे एक बार धुलिए और उसे टांग दीजिए, किसी भी उसे हैंग कर दीजिए ताकि उसका जो पानी है वो नीचे आ जाए, मतलब गिर जाए। और उस ठीक ऐसे ही आपको दूसरी बार भी करना है, फिर तीसरी बार भी करना है। ऐसा करने से वो चीज़ पाक हो जाती है, उससे नापाकी पूरी तरह से निकल जाती है। अगर चमड़े की चीज़ों, मोज़े, जूते और बिस्तर बंद वगैरह में कोई जिस्मदार गाढ़ी नापाकी, पहाना, गोबर वगैरह लग जाए तो वह ज़मीन या किसी और चीज़ से इस कदर गड़ देने से पाक हो जाती हैं कि गंदगी दूर हो जाए। अगर चमड़े की चीज़ों में पेशाब, शराब या कोई और पतली नापाकी लग जाए तो ये चीज़ें रगड़ने से पाक ना होंगी बल्कि धोना ज़रूरी होगा। यानी कि अगर जैसे कि बिस्तर बंद हो और जिस्मदार गाड़ी, मतलब कोई, मतलब जैसे बहुत सारी गंदगियाँ ऐसी होती हैं जिनको मतलब ज़मीन पर अगर गंदगी लग गई है तो उसे लीप दो और उसे रगड़ कर साफ़ कर दो तो उससे पाक हो जाता है वो जगह। और लेकिन अगर कहीं जैसे कि शराब या कोई और पतली नापाकी लग जाए तो वो चीज़ें रगड़ने से साफ़ नहीं होंगी बल्कि उसे पूरी तरह से आपको धोना होगा, तभी वो साफ़ होती हैं, पाक होती हैं। चाकू, छुरी वगैरह लोहे की चीज़ें जिन पर जंग ना हो, ऐसे ही चांदी, सोने, तांबे, स्टील, शीशा वगैरह धातुओं की चीज़ें और हाथी दांत या हड्डी की चीज़ें और चीनी के बर्तन जिन पर उभरे हुए नश ना हो, इस तरह रगड़ने से पाक हो जाती हैं कि गंदगी का असर दूर हो जाए। जिन चीज़ों पर नश हो यानी वह चीज़ सपाट ना हो बल्कि उसमें ऊंच नीच हो कि थोड़ी बहुत गंदगी लगी रह जाने का अंदेशा हो, वह रगड़ने से पाक ना होंगी। उनको अच्छी तरह धोकर साफ़ करना ज़रूरी है। यानी कि जो चीज़ें बराबर होती हैं, चिकनी होती हैं, उनको इंसान रगड़ के साफ़ कर लेता है, वो हो जाती हैं। मगर अगर कोई चीज़ें जैसे आजकल बहुत सारे बर्तन ऐसे आते हैं जिनमें डिज़ाइनें बनी होती हैं, नक्काशी हुई होती है, तो उसमें गंदगियाँ फंसी रहती हैं, तो इस वजह से उसे रगड़ने से वो साफ़ नहीं होती, उसे बहुत ही अच्छे तरीके से उसे धुलना होगा, तभी जाके वो गंदगी निकलती है और फिर वो साफ़ होती है, पाक होती है। अगर ज़मीन पक्की ईंटों और पत्थरों के फर्श और दीवार वगैरह पर पेशाब या शराब जैसी कोई गंदगी लग जाए तो वो खुश्क हो जाने और निजासत का असर जाते रहने से खुद ब खुद पाक हो जाती है। यानी कि फर्श पर अगर कोई गंदगी, मतलब बच्चे वगैरह पेशाब कर देते हैं या कोई शराब वगैरह गिर जाती है तो फिर वो जैसे जैसे सूखती जाती है, आप उसे पोंछ देंगे एक बार में, फिर उसके बाद वो सूख जाएगी। 3 बार उसे पोंछ दीजिए, फर्श पर अगर गिरी है तो उसे धुल दीजिए, साफ़ करिए, तो वो जब सूख जाएगी तो वो नापाकी वहाँ से ख़त्म हो जाती है, वो जगह पाक हो जाती है। बख्श चीज़ मसलन गोबर जब जल कर राख हो जाए तो उसकी राख पाक है। यानी कि गोबर का जो मतलब वो होता है, बनाया जाता है, तो वो जब जल कर वो बन जाता है तो वो पाक हो जाता है। फिर गोबर ना पाक है लेकिन उसका जो जला हुआ बनाया जाता है तो वो पाक नहीं होता, उसकी जो राख होती है ना वो पाक होती है। अगर पानी के अलावा किसी और बहने वाली पतली और पाक चीज़ से
धो दिया जाए तो निजासत के असर को दूर कर दे तो भी नापाक चीज़ पाक हो जाएगी। बच्चों, इस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें आप लोगों को नापाकी के बारे में बताया जा रहा है। नापाकी क्या होती है, कैसे लगती है, क्या है इसके बारे में, और इससे पाक कैसे होना है वो भी इसमें बताया जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा है, और यहाँ से जो है तो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। बाकी जितना मैंने पढ़ाया है उसे आप लोग अच्छे से अपने अपने घरों पे पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। बाकी आगे का जो चैप्टर है वो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ाएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम।